हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बैंकिंग। अब बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो जो टॉपिक बैंकिंग चैप्टर में है वो मैं आपको बताऊंगी। आप जल्दी से रजिस्टर पेन लेकर के लिख लीजिए, ये टॉपिक आपके बैंकिंग चैप्टर के अंदर आएंगे। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बैंकिंग। अब हम ये टॉपिक्स कवर्ड जो मैं बताऊंगी आपको, इसके अंदर सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अंदर जो सेंट्रल बैंक ऑफ इश्यू हो गया, गवर्नमेंट बैंक हो गया, बैंकर्स बैंक हो गया, ठीक है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट हो गया, कैश रिजर्व रेशो हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो हो गया, आपका रेपो रेट हो गया, ठीक है, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, मार्केट रिक्वायरमेंट हो गया, और बेटा आपका है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। यहां पे लिख भी लेना, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, जिसको हम मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। चाहो तो आप लिख भी लेना, इसको हम मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। ठीक है बेटे, ये भी आप लिख लेना और मैं आपको आज ये पढ़ाऊंगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, या इसको हम मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इन सारे टॉपिक को आप लिख लेना एक बार जरूर से कॉपी के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए आगे। अब देखिए, अगर हम बात करें बैंकिंग चैप्टर की, तो सबसे पहले तो हम ये पता होना चाहिए कि भाई बैंक होता क्या है। अब बैंक जैसे हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में तो यही आता है, टाइप्स ऑफ बैंक दो तरह के, एक होता है आपका कमर्शियल बैंक और दूसरा क्या होता है, आरबीआई, जिसको हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक को ही हम आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, अब मुझे आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगी आपको बैंकिंग भी क्या चीज होती है या बैंक भी क्या होता है। देखिए, आपको पता है बैंक की हेल्प से लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन आर इकोनॉमी, मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन आर इकोनॉमी। जब से बैंक बना है, हम बैंक की फैसिलिटीज हमें क्या प्रोवाइड होती है, बैंक हमें लोन भी देता है। अगर हमें पैसों की जरूरत होगी, बैंक के अंदर हम पैसे सेव करके भी रख सकते हैं अपने फ्यूचर को और अच्छा करने के लिए। ठीक है, एक पेरेंट अपने बच्चे को पढ़ाता है किस चीज के लिए, 12th के बाद उसको बाहर एडमिशन करवाने के लिए, तब तक वो क्या करता है, बैंक में पैसे जोड़ता रहता है। तो हमारी मनी क्या रहती है, बैंक में सेव रहती है। और दूसरी बात है, आजकल का टाइम जो है वो है आपकी प्लास्टिक मनी का, इन द फॉर्म ऑफ क्या, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया। ठीक है बेटा, अब बैंक ने हमें इतनी सारी फैसिलिटी दी है। ठीक है, विद द इन्वेंशन ऑफ मनी क्या चीज हुआ, बैंक भी बना। बैंक के अंदर हम क्या करते हैं, पैसे स्टोर करके रख सकते हैं। पैसे कभी भी खराब नहीं होते हैं, हम स्टोर करके कितने भी टाइम के लिए रख सकते हैं, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल। ठीक है बेटा, और कभी भी हम पैसों को निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब बैंक की बात करें तो बात होती है टाइप्स ऑफ बैंक। ठीक है, कौन कौन है, आपके कमर्शियल बैंक और आपके क्या हो गए, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको पहले तो डिफरेंस करा देती हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ये क्या चीज है। ठीक है बेटा, अब देखिए सबसे पहले हम डिफरेंस करेंगे, जिसके अंदर है मीनिंग सेंट्रल बैंक का और कमर्शियल बैंक का। ठीक है, सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी। अपेक्स का मतलब है सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन that control, operates, regulates and directs the entire banking monetary। monetary का मतलब क्या चीज होता है, मनी। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो, इसका मतलब है मॉनेटरी का मतलब है मनी, स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। देखिए बेटा, सेंट्रल बैंक जिसका मतलब है आरबीआई, सबसे अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो क्या करता है, हेल्प करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। आपका सेंट्रल बैंक एक होगा। ठीक है बेटा, आपका सेंट्रल बैंक एक होगा, ठीक है, पूरी इकोनॉमी के अंदर, वेयर एज कमर्शियल बैंक बहुत सारे हैं। ठीक है बेटा, तो अदर्स बैंक को हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। और दूसरी बात, एक बात याद रखना, डायरेक्ट रिलेशन कभी भी पब्लिक का सेंट्रल बैंक से नहीं होगा। अगर आप बात करना चाहे तो आप सेंट्रल बैंक से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते सेंट्रल बैंक हमारा खाता खोल दो। ठीक है, जो हमारा कमर्शियल बैंक है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके साथ है, पब्लिक के साथ है, पब्लिक रिलेशन उसका डायरेक्ट है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसके अंडर सारे बैंक्स हैं। देखिए, कोई भी गाइडलाइंस होगी, कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, सेंट्रल बैंक बनाएगा, वो कमर्शियल बैंक से फॉलो करवाएगा, कमर्शियल बैंक अदर बैंक से फॉलो करवाएगा। अभी डिटेल में आपको सारा समझाऊंगी। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक क्या है भाई, कमर्शियल बैंक तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो परफॉर्म करता है फंक्शन किसका, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जनरल पीपल से क्या करता है, डिपॉजिट यानी पैसा जमा करता है बैंक में। ठीक है, ग्रांटिंग लोन्स, लोन्स ग्रांट करता है,
ठीक है। एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, इसका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, की प्रॉफिट कमाना, ठीक है। मेकिंग इन्वेस्टमेंट, इसका मेन एम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? जिसका इसका मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना, अर्न करना, ठीक है बेटा। अब याद रखना सेंट्रल बैंक हमारा एक ही होता है, ठीक है। वेयर एज कमर्शियल बैंक क्या चीज होते हैं? हमारे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अगर आप बोले एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सारे क्या चीज है? कमर्शियल बैंक के। एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये सारे क्या चीज है? कमर्शियल बैंक ही है आपके, ठीक है। इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके साथ है? पब्लिक के साथ है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। देखिए, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बैंक, ठीक है, तो हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक, ठीक है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा हमारा क्या है? कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, ठीक है। पहला क्या है हमारा? सेंट्रल बैंक, दूसरा हमारा क्या है? कमर्शियल बैंक। अब एक बात आपको जो याद रखनी है, वो क्या रखनी है? बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताना चाह रही हूं, देखिए ध्यान से। कमर्शियल बैंक, हमारा सेंट्रल बैंक कब बना था? ठीक है, अब मैं आपको ये बता देती हूं, इसका एक एक्ट पास हुआ था, जो कि हुआ था 1934 में, ठीक है। लेकिन सेंट्रल बैंक बना कब हुआ था? स्टैब्लिश्ड कब हुआ था? ऑन April 1st 1935, इसलिए इसको आरबीआई 1935 भी बोला जाता है। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए वीडियो को पॉज करके याद कर लेना, ऑन 1st April 1935 को आपका आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है बेटा। अब आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई का काम ये है, ये एंटायर बैंकिंग सिस्टम, यहां लिख देती हूं, ये हमारी कंट्री का एंटायर बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, ठीक है बेटा। इसको अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, ठीक है बेटा। अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, कब क्रेडिट बढ़ाना है, कब कम करता है, कम करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? आपका सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई, ठीक है बेटा। और एक जरूरी बात जो मुझे आपको बतानी है, देखिए हर कंट्री का सेंट्रल बैंक अलग होता है, ये बात बिल्कुल मार्क कर लेना 1 मार्क्स के लिए। हर कंट्री का सेंट्रल बैंक अलग होता है। हमारी कंट्री इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक को क्या बोला जाता है? इन इंडिया में आपको ना लिख के बता रही हूं, आप देख लेना। इन इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वेयर इज इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में क्या नाम है? बैंक ऑफ ब्रिटेन, ठीक है बेटा। और अमेरिका में क्या नाम है? अमेरिका में क्या नाम है इसका? फेडरल रिजर्व सिस्टम, ठीक है बेटा। याद रखना, इन इंडिया सेंट्रल बैंक को हम क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन ब्रिटेन सेंट्रल बैंक को क्या बोला जाता है? बैंक ऑफ ब्रिटेन। इन अमेरिका आपके सेंट्रल बैंक को क्या बोला जाता है? फेडरल रिजर्व सिस्टम। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब याद रखना, आपको सेंट्रल बैंक हमेशा एक होता है, सेंट्रल बैंक हर जगह कितना होता है? 1, ठीक है। अब आप ये कहेंगे मैम सेंट्रल बैंक कहां होता है? तो ये बात याद रखना, सेंट्रल बैंक हमेशा एक ही होता है, लेकिन इसके ऑफिसेज अलग अलग जगह पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। वेयर एज कमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है बेटा। कमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं, इसका मेन काम क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है बेटा। और क्या है? ये इन्वेस्टमेंट करता है किसके पर्पज से? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसका मेन एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेयर सेंट्रल बैंक क्या सोचता है? सेंट्रल बैंक जो बना है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए बना है, ठीक है। पब्लिक के लिए बना है कि पब्लिक को कैसे कैसे
ये क्रेडिट देना चाहिए, कब कम करना चाहिए, वो सब सेंट्रल बैंक बताएगा। लेकिन कमर्शियल बैंक का मेन काम क्या होता है, एक्सेप्ट क्या करता है, डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, लोन देता है उनको, ठीक है बेटा। और क्या चीज करता है, इसका मेन एम इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है बेटा। कमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपका जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो आपको एक ही मिलेगा। हर कंट्री का याद रखना सेंट्रल बैंक अलग होगा। और दूसरा आपको बताऊं, जैसे कि आपका एसबीआई हो गया, आपका पीएनबी हो गया, ठीक है, आपका एचडीएफसी हो गया, ये सारे क्या हैं, आपके कमर्शियल बैंक की। इनका डायरेक्ट पब्लिक रिलेशन होता है, उनका नो पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट पब्लिक रिलेशन, ठीक है। कोई भी आएगा क्या देगा, कमर्शियल बैंक जी हमें लोन दे दीजिए, और ये लोन प्रोवाइड कर देंगे। मैंने आपको सारे बैंक बता दिए, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक के पास नो पब्लिक रिलेशन, कोई भी जा करके सेंट्रल बैंक से बात नहीं कर सकता, कोई पब्लिक रिलेशन डायरेक्टली नहीं है सेंट्रल बैंक के। सेंट्रल बैंक को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, क्रेडिट बढ़ाना है, कम करना है, वो सिर्फ किसको गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, कमर्शियल बैंक को कमर्शियल बैंक, और बाकी बैंक्स में गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा। समझ में आया, अच्छे से समझ में आ गया। अब हम सेंट्रल बैंक को क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक आरबीआई 1935 कब बना था, स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया हो। अब आ जाइए, अब बहुत आराम से आप कर लेंगे मीनिंग। सेंट्रल बैंक अपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अपेक्स क्या होता है, सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट कंट्रोल, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स, डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग मॉनिटरी मींस मनी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। कब बढ़ाना है क्रेडिट, कम करना है, सब सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा। अब कमर्शियल बैंक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, लोन प्रोवाइड करता है, जो भी बताया आपको। मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आ जाइए फिर स्टेटस पे। इट इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द मनी मार्केट, जो बोला मैंने आपको, सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द मनी मार्केट, ठीक है। जब, एक बात और बताती हूँ बेटा, जब इसके पास, कमर्शियल बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसे खत्म हो जाते हैं ना, तो जब कमर्शियल बैंक के पास भी पैसे नहीं होते, जिसको हम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं, किसके पास आता है पैसे लेने के लिए, एक क्राइसिस में, सेंट्रल बैंक के पास। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, मैं आपको ज्यादा ही डिटेल में ले जा रही हूँ। देखिए फिर आपका कमर्शियल बैंक, इट इज मियरली अ यूनिट, ये एंटायर बैंकिंग सिस्टम की जस्ट एक यूनिट है, ठीक है। ये बात याद रखना, ये एंटायर बैंकिंग सिस्टम की जस्ट एक यूनिट है, ठीक है। सबसे बड़ा बैंकिंग, मैंने आपको क्या बताया, सबसे बड़ा अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेंट्रल बैंक, उसकी जस्ट एक यूनिट कमर्शियल बैंक है, ठीक है। एंड ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल, किसके कंट्रोल में काम करता है, सेंट्रल बैंक के। ओनरशिप, इट इज जनरली ओन्ड, ओन्ड का मतलब होता है बेटा रन, ठीक है। इट इज जनरली रन एंड गवर्न बाय द गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। किसको, सेंट्रल बैंक आरबीआई को। कमर्शियल बैंक, इट इज ओन गवर्न बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक, इसको सेंट्रल बैंक ही चलाती है और गवर्नमेंट, दोनों चलाते हैं। ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, पब्लिक का वेलफेयर करना विदाउट प्रॉफिट मोटिव। इसका मेन एम कमर्शियल बैंक का क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, याद रखना, ठीक है बेटा। इशू ऑफ करेंसी, इट हैज अ सोल मोनोपोली, इसका मतलब है अकेले, मोनोपोली मतलब सिंगल, इसको सोल अथॉरिटी राइट है बाय द गवर्नमेंट टू इशू करेंसी। बेटा एक बात और याद रखना, 1 रुपी नोट और कॉइन के अलावा सारे प्रिंट जो करेगा नोट, वो कौन करेगा, आरबीआई। तो इसके पास क्या है, इट हैज अ सोल मोनोपोली इन इशू ऑफ करेंसी, वेयर एज कमर्शियल बैंक के पास नो पावर टू इशू करेंसी, ठीक है। पब्लिक डीलिंग, इट डज नॉट डील डायरेक्टली विद द पब्लिक, आपको बता दिया है, ठीक है। वेयर एज कमर्शियल बैंक डायरेक्टली डील्स विद द पब्लिक। नंबर ऑफ बैंक्स, ओनली वन, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई इन इंडिया, देयर आर नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी एक्सेट्रा इन इंडिया, वो सारे किसके अंदर आएगा, कमर्शियल। कोई भी बैंक ले लो इसके अंदर लिख के। आपको एक बात मैं और बताना भूल गई, ठीक है बेटा, इसके अंदर के तो जो मैंने बताया डायरेक्टली डील कर लेंगे, ये है। अब एक चीज और सुनना, एक चीज और बता दूं आपको, सेंट्रल बैंक के अंदर जितने भी है नोट इशूइंग पावर है, ठीक है। नोट इशूइंग पावर किसको है, सेंट्रल बैंक को, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड 1 एंड कॉइन्स, ठीक है बेटा। सिक्के और 1 रुपी नोट ये नहीं बनाएंगे, वो कौन बनाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए, निर्मला सीतारमन। ये याद रखना 1 मार्क्स के लिए, निर्मला सीतारमन कौन है, आपके फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। चलिए अब आगे, अब है आगे आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार बेटा ये बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, इसको बहुत अच्छे से करना और बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको, बस
स्वाति मैम पे छोड़ देना, अपनी इकोनॉमिक्स अच्छी तरह से पढ़ाई करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और फ्रेंड से जरूर शेयर करना, ठीक है बेटा। देखिए, मनी मल्टीप्लायर भी इसको बोलते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं इसको। तीनों में से कोई भी नाम लिखा हुआ आया, याद रखना हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, मनी मल्टीप्लायर। अब आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगी यहां तक पहुंचने से पहले। देखिए, हमारी इकोनॉमी के अंदर कमर्शियल बैंक इसके अंदर क्या करेगा, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में हेल्प करेगा, क्रेडिट प्रोवाइड करने में लोगों को। अब वो लोगों को पैसा ही कहीं गुना ज्यादा बना देगा। जैसे सपोज करो कोई पर्सन है, उसने 1,000 डिपॉजिट करे, वो 1,000 से कितने भी पैसा बना सकता है, 5,000 भी, 10,000 भी, ठीक है, वो भी बताऊंगी कैसे बनाएगा, ठीक है। आप ही का पैसा वो आप ही तक ही, दूसरों तक ही भी पहुंचा देगा और आपका पैसा भी सेफ रहेगा। तो वो क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ही यही है, क्रेडिट ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करना इकोनॉमी के अंदर, ठीक है बेटा। तो इसको हम मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। तो मनी मल्टीप्लायर, और वो ये करेगा कौन, कमर्शियल बैंक करेगा। ये बात आप याद रखना, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस किसका है, कमर्शियल बैंक करेगा। ये क्रेडिट प्रोवाइड करेगा इकोनॉमी में, जितना किसी ने डिपॉजिट करा है उससे कहीं गुना ज्यादा, वो भी बताऊंगी कैसे। मनी मल्टीप्लायर एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच द कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट based upon the initial deposit and the LRR, लीगल रिजर्व रेशो। देखिए बेटा, इसको हम खाली डिपॉजिट भी बोल सकते हैं, इनिशियल डिपॉजिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कमर्शियल बैंक क्रिएट कर रहा है क्रेडिट। क्या हमारी इकोनॉमी में क्रिएट कर रहा है, क्रेडिट, उधार बांट रहा है, बेस्ड अपॉन दी, किस पे बेस्ड है, इनिशियल डिपॉजिट और आपका लीगल रिजर्व रेशो। अब आप बोलेंगे मैम ये लीगल रिजर्व रेशो क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी लीगल रिजर्व रेशो क्या होता है। देखिए, अब आया आपका लीगल रिजर्व रेशो, बहुत ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। ये है हमारा लीगल रिजर्व रेशो, ठीक है। अब लीगल रिजर्व रेशो दो चीज से बना है। पहला क्या है आपका, यहां लिख भी देती हूं, CRR, दूसरा क्या है, SLR। ये है आपका, यहां लिखती हूं, कैश रिजर्व रेशो, ओके बेटा। दूसरा क्या है आपका, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है बेटा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। और दूसरा क्या है, कैश रिजर्व रेशो। एक बार वीडियो को पॉज करके जल्दी से बोल दीजिए, CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशो, SLR क्या है, बोलिए जल्दी जल्दी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब इन दोनों को हम कंबाइन करें, CRR प्लस SLR इज इक्वल टू व्हाट, LRR। LRR क्या हो गया, लीगल रिजर्व रेशो, ठीक है बेटा। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रही हूं। देखिए, एक चीज चलो यही बता देती हूँ। सपोज करो हमारी इकोनॉमी में इनिशियल डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, 1 लाख रुपीज का, ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट समझे, डिपॉजिटर ने डिपॉजिट करा है कितना पैसा, अपने बैंक में जमा करा है 1 लाख रुपए, समझ गए बेटा। अब उन्होंने कहा है भाई हमारा CRR कितना है, 10%। अब आप पूछेंगे मैम ये CRR आपने 10% कैसे ले लिया। हमारी कंट्री के अंदर याद रखना, CRR कौन कौन बताता है कितने परसेंटेज होगा, RBI, आपका सेंट्रल बैंक बताता है। और हर टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है, जरूरी नहीं, ये मेरी एक अजम्पशन है, मैंने 10% लिया, हो सकता है अभी 7 to 8% चल रहा हो या 5 to 6% चल रहा हो, ये मेरी एक अजम्पशन है 10%। लेकिन इसका परसेंटेज कौन डिसाइड करता है बेटा, याद रखना कौन करता है, सेंट्रल बैंक, ठीक है बेटा। अब मैंने आपको बताया इनिशियल डिपॉजिट, डिपॉजिटर ने कितने का करा, 1 लाख का, CRR कितना है आपका, 10%। अब मुझे ये बात बताओ, 1 लाख का 10% कितना हुआ भाई, 1 लाख का आपको निकाल के भी दिखा दूं, 1 लाख का भाई 10% कितना हुआ, 10,000, ठीक है बेटा, 10,000। अब एक बात याद रखना, हमारी इकोनॉमी के अंदर ये 10,000 जो हुआ है, ठीक है, ये जो CRR मैंने आपको बताया 10%, 10,000 है, वो ये क्या करेगा जो आपका सेंट्रल बैंक होगा, कमर्शियल बैंक, उसके पास CRR
की फॉर्म में 10% जो डिपॉजिटर ने डिपॉजिट करा था, कमर्शियल बैंक की तो मैंने आपको बताया, सारे बैंक चाहे आरबीआई हो चाहे एसबीआई हो चाहे सॉरी आरबीआई नो वो तो सेंट्रल बैंक हो गया, चाहे आपका पीएनबी हो चाहे एसबीआई हो, कोई भी बैंक हो, एचडीएफसी हो, उसमें डिपॉजिटर ने पैसा जमा करा है, वो क्या कहलाया जाएगा? कमर्शियल बैंक। उसमें कितने पैसे करे थे? आपके 1 लाख रुपए। अब सीआरआर कितना था? 10%। और किसने डिसाइड करा था? सेंट्रल बैंक ने। तो कमर्शियल बैंक 10% जब सेंट्रल बैंक के पास रख देगा, जो कितने हैं? 10,000, ठीक है, वो क्या कहलाया जाएगा? सीआरआर। टोटल डिपॉजिट के 10% जब सेंट्रल बैंक अपने पास रखेगा, वो क्या होगा? सीआरआर। बेटा मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जितने भी हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसे डिपॉजिट होते हैं, वो सारे लोन में लोगों को नहीं बांटे जा सकते, नहीं तो दिवाला निकल जाएगा। जैसे सपोज करो पूरी उसके अंदर 1 लाख रुपए डिपॉजिट हुए, ठीक है बेटा, तो टोटल डिपॉजिट कितना हुआ है? 1 लाख। लेकिन हम पूरे के पूरे ये 1 लाख रुपए इन द फॉर्म ऑफ लोन लोगों को नहीं बांट सकते। हमेशा बैंक अपने पास कुछ पैसे इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व रखता है। किस चीज के लिए? ताकि कभी लोग, जो आपने सपोज करो लोगों ने आपसे पैसे जमा करे और आपने किसी को 5 साल के लिए आगे लोन प्रोवाइड कर दिया और आपके पास कोई पैसा रहा नहीं, और जिसने पैसे जमा करे वो कल ही आपसे पैसे लेने आ गया, तो कहां से दोगे? तो अपने पास क्या चीज है? पैसे रखता है ना बैंक, समझ रहे हो? सारे तो नहीं लोन पे दे देगा। तो इसलिए हमारा सीआरआर क्या होता है? जब सेंट्रल बैंक अपने पास 1% अमाउंट टोटल डिपॉजिट कर रख लेगा, तो वो क्या चीज होता है? सीआरआर। समझ आया बेटा? अब एसएलआर समझाती हूं अब आपको। अब देखो एसएलआर क्या होता है आपका, अब एसएलआर बताऊंगी आपको। एसएलआर देखिए क्या चीज होती है। अब आपका एसएलआर क्या है, हम करेंगे अब एसएलआर। अब एसएलआर भाई क्या है? सपोज करो कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट फिर दोबारा 1 लाख का हुआ, ठीक है, 10% उसने कहा भाई एसएलआर है, ठीक है, 10% एसएलआर है। अब इसमें एसएलआर में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में कमर्शियल बैंक जब अपने पास 10% 1 लाख का रखेगा, जो कि है 10,000, इसमें क्या करेगा? कमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट का 10% अपने पास जो रखेगा, वो क्या होगा? एसएलआर। अगर अपने पास कमर्शियल बैंक रख रहा है, ठीक है, ये परसेंटेज कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल बैंक। एसएलआर और सीआरआर क्या होगी? अगर अपने पास रख रहा है तो वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, अगर वो सेंट्रल बैंक के पास रख रहा है तो वो क्या चीज है? सीआरआर। आपको याद रखना है, कैश रिजर्व रेशियो। टोटल डिपॉजिट का कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज अगर सेंट्रल बैंक के पास रखा जाएगा, वो कैश रिजर्व रेशियो होगा। अगर कमर्शियल बैंक कुछ परसेंटेज टोटल डिपॉजिट का अपने पास रखा जाएगा, तो वो क्या होगा? एसएलआर। ठीक है बेटा। अब एक चीज देखना, 10% आपका एसएलआर है, ठीक है, 10% आपका क्या है? मैंने आपको क्या बताया? टोटल डिपॉजिट कितने का था? हमारी इकोनॉमी में टोटल डिपॉजिट कितने का था? 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का डिपॉजिट था। अब आपका, ठीक है, ये क्या हुआ? सीआरआर 10%, 10,000। एसएलआर कितना था आपका? एसएलआर कितना था? 10,000, ठीक है। अब ये दोनों मिला के कितने हुए? 20,000। समझ रहे हो? इनकी फॉर्म में ही तो अपने पास रखेगा, क्योंकि इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, एलआरआर आपका क्या निकलता है? मैंने आपको क्या बताया था? सीआरआर प्लस एसएलआर क्या होता है आपका? एलआरआर, ठीक है। अब टोटल डिपॉजिट में से 20,000 अगर वो इन दी फॉर्म ऑफ एलआरआर रख लेगा, समझ गए बेटे? इन दी फॉर्म ऑफ एलआरआर अपने पास रख लेगा, तो भी उसके पास कितने पैसे हैं आगे लोगों को लोन बांटने के लिए? 80,000। समझ रहे हो? 20,000 इन दी फॉर्म ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो, जिसको हम बोलते हैं कैश में पैसे, वो अपने पास रख लेगा। कभी भी आपने सुना है कोई बैंक करप्ट हो गया? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है? कुछ इन दी फॉर्म ऑफ रिजर्व, या तो वो सेंट्रल बैंक के पास रख देगा या अपने पास रख लेगा। 80,000 का लोन वो आगे लोगों को दे देगा, 20,000 इन दी फॉर्म ऑफ लोन रख लेगा, जिसमें 10,000 सीआरआर के और 10,000 एसएलआर के, जो मैंने आपको 10% बता दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया, और ये मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको क्रेडिट क्रिएशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं चाहती हूँ मेरे एक एक बच्चे को बहुत अच्छे से माइंड में फिट हो जाना चाहिए। अगर आपको दोबारा भी मुझे पढ़वाना है बेटा, मैं आपके लिए 100 बार भी समझाऊंगी, लेकिन आपके मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए,
चलिए बेटे फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। देखिए प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन आपका क्या चीज है, अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। जब हम प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने माइंड में एक चीज याद रखनी है, आपको ये चीज सोचनी है। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए आपको ये सोचना है हमारी एंटायर इकोनॉमी के अंदर सिर्फ हम यूज कर रहे हैं व्हाट, बैंकिंग सिस्टम। ठीक है बेटा, क्या यूज कर रहे हैं हम, बैंकिंग सिस्टम। क्योंकि अब ये सोच लीजिए हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या है, कैशलेस इकोनॉमी है, किसी के पास भी कैश नहीं है। जितना भी लेना देना चल रहा है वो किस चीज पे चल रहा है, आपका बैंकिंग सिस्टम पे। ठीक है बेटा, ये बात आपको याद रखनी है कि जितना भी लेना देना चल रहा है एंटायर इकोनॉमी किस चीज पे डिपेंड है, हमारी बैंकिंग सिस्टम पे। ठीक है, जितना लेना देना हो रहा है वो बैंक के थ्रू ही हो रहा है। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है तो वो पैसे कहां डाल रहा है, बैंक में डाल रहा है। थोड़ी देर के लिए अजम्पशन आपको जो रखनी है वो ये रखनी है कि हमारी इकोनॉमी कैशलेस इकोनॉमी हो गई, हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, तो उस केस के अंदर मैं आपको एक बात बता रही हूँ, क्या चीज है, देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। द प्रोसेस ऑफ मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट क्रिएशन एक ही बात है, कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग शेड्यूल। इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन डेट, इसके अंदर एक बात आपको याद रखनी है, वो क्या है, इसके अंदर हमारी अजम्पशन है हम LRR लीगल रिजर्व रेशो कितना ले रहे हैं, 20%। आपको मैंने जैसे कि समझा दिया है। ठीक है, अभी मैंने आपको जो समझाया था LRR क्या लिया है हमने, यहाँ पे 20% लिया है। ठीक है बेटा, अब मैंने एक चीज और बताई थी, LRR किस चीज से बना है, CRR प्लस SLR, जो मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट है आपका इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट, वो कितने से हुआ है, 1000 से, यानी डिपॉजिटर ने पैसा जो डिपॉजिट कराया बैंक में वो कितने से करा है, 1000 से। आपको एक बात और याद रखनी है, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है बेटा, देखिए मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, अगर कोई भी आपसे पूछे मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, ये होता है 1/LRR। ठीक है बेटा, अगर आप यहाँ पे LRR की जगह CRR भी लिख दोगे, कैश रिजर्व रेशो, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मत सोचना आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, अब कितना है हमारा, उस क्वेश्चन में LRR कितना दिया हुआ था बेटा, 20%। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 20%। तो 20% जब हम करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 5 टाइम्स। अब देख लें, मैं आपको दिखा भी दूं, यहां बेटा मैंने नॉन मैथ्स जो होते हैं बेटा बच्चों को दिक्कत ना हो इसलिए मैंने डायरेक्ट ये करके दिखा दिया था। अगर LRR आपका 20% है, ठीक है, तो 20/100 ये करा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.2। ठीक है, फिर डायरेक्ट मैंने क्या चीज करा, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/LRR, उसमें क्या करा 10/0.2, जो 0.2 आपका ये आया था। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कैसे, जैसे मैंने बताया मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू कितना, आपका 1/20%। अब 20% जब हटेगा तो ये 100 ऊपर चला गया, तो आपने क्या करा 5, तो कितना आ गया आपका 5 टाइम्स। ठीक है, आपका कितना आ गया ये 5 टाइम्स। इट मींस बैंक आर एबल टू क्रिएट 5 यूनिट ऑफ मनी। ठीक है, यानी आपको क्रेडिट क्रिएशन कितने टाइम्स हो गया, 5 गुना। 1000 का 5 गुना कितना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बात याद रखना, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब ये होता है बेटा आपके पैसे को कहीं गुना बना दिया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ लोन लोगों को बांट दिया जाता है। ठीक है, किसी ने डिपॉजिट 1000 करे तो इसके अकॉर्डिंग जब LRR 20% था तो हमने निकाले कितना, हाँ आया आपका 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब है 5 राउंड तक 5 गुना पैसा ये लोगों को बांट देगा। 1000 से इसने 5000 बना दिया। ठीक है, ये भी सारा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अभी ये बताऊंगी, बस आपको याद रखना है मनी मल्टीप्लायर के अंदर हमें अजम्पशन क्या करनी है, हमने LRR 20% लिया, आप 10% भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप 10% से भी ले सकते हो। फिर इनिशियल डिपॉजिट, आप इसको डिपॉजिट भी बोल सकते हो, और प्राइमरी, इसका अनदर नेम प्राइमरी डिपॉजिट है, इसको PD भी बोलते हैं। कितना लिया हमने 1000। अब आपको समझा रही हूँ, आप बोलेंगे मैम ये राउंड क्या बोल रहे हैं आप, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये आपका क्रेडिट क्रिएशन जो मैंने आपको बताया है कि 5 गुना कैसे बढ़ रहा है, 5 टाइम्स जो चीज आई है, ये डिपॉजिट है, ये लोन्स है कि लोन्स कितने का मिला, और कैश रिजर्व या LRR। ठीक है, लीगल रिजर्व रेशो, वो जो हमने लिया है कितना 20%, ये हमारी अजम्पशन है, ये बात याद रखना। इनिशियल डिपॉजिट डिपॉजिटर ने कितना करा
1000 का। और एक बात हमेशा याद रखना, मैंने आपको समझाई भी है, अगर कोई पर्सन लोन लेना चाहता है 10 का या 1000 का, अगर इकोनॉमी में कोई पर्सन 1000 का लोन लेने गया है तो उसको 1000 का लोन नहीं मिलेगा, उसको लोन थोड़ा कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन दी फॉर्म ऑफ रिजर्व अपने पास बैंक कुछ पैसा जरूर रखेगा। ठीक है बेटा, और वो दोनों सिचुएशन बता दी है मैंने, सीआरआर और एसएलआर के अंदर क्या चीज है। ठीक है, कुछ सिचुएशन के कुछ अमाउंट अपने पास रखा जाएगा। किस वजह से? क्योंकि बैंक, कभी भी आपने सुना होगा कि बैंक रप्ट नहीं हो गया, कि दिवाला नहीं निकल गया है, तो उसके केस के अंदर बैंक अपने पास क्या रखेगा? पैसे रखेगा। क्यों बेटा? देखिए, सपोज करो ये 1000 रुपीज किसी डिपॉजिटर ने डिपॉजिट करें बैंक के अंदर। ठीक है, अब बैंक ने इसको आगे इन दी फॉर्म ऑफ लोन चला दिया। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, इन दी फॉर्म ऑफ लोन चला दिया। अब कल सपोज करो उसको पैसों की जरूरत पड़ गई, उसने कहा भाई मेरे 1000 रुपए वापस दो, तो उस केस के अंदर बैंक पैसे दे पाएगा? नहीं, क्योंकि उसने तो आगे दे दिए सारे पैसे। इसीलिए बैंक इस सिचुएशन से कोप अप करने के लिए कि ऐसी सिचुएशन ना आए, नहीं तो बैंक क्या हो जाएगा? बैंकरप्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या चीज है? बैंक अपने पास इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व कुछ पैसे रखता है कि कल वो अगर पैसे लेने आ जाए तो उसको वो पैसे दे पाए। ठीक है, देख रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ एलआरआर कितने पैसे वो जो डिपॉजिटर पैसे डिपॉजिट कर रहा है उसका 20% वो अपने पास रख रहा है, अगर कल को कोई पैसे मांगने आए तो ताकि वो उसको दे सके। ठीक है, अब देखो इनिशियल डिपॉजिट कितने का हुआ? 1000 का। ठीक है, अब क्या हुआ? आपका 20% क्या है? एलआरआर। तो 1000 का 20% देख लीजिए, 1000 का 20% कितना हुआ बेटा? ये हो गया आपका 200। तो 200 हमने यहां लिख दिया। फिर 1000 में से 200 गया, ये क्या हुआ? लोन कितने का दिया गया? 800 रुपए का। ठीक है, डिपॉजिटर ने, किसी ने पैसे डिपॉजिट करे तो किसी को लोन दिया जाएगा। अभी एक बात याद रखना, किसी ने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे, अब वो पैसे जो डिपॉजिट करे वो किसी और पर्सन को लोन की फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन कुछ अमाउंट कट करके। लोन कभी भी उतने का नहीं दिया जाता है। कभी आप सोचो कि ये मैम क्या बोल रही है, किसी ने पैसे डिपॉजिट करे और किसी बोरोर को, जिसको पैसा बोरो करना है इन द फॉर्म ऑफ लोन, बैंक उसको लोन दे देगी। किसी पर्सन ने पैसे डिपॉजिट करे और किसी ने लोन मांगा, जिसने लोन मांगा है उसके 200 रुपए इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व रख के 800 रुपए का लोन ले लिया जाएगा, लोन दे दिया जाएगा उसको। अब एक बात आप याद रखना, जिस पर्सन को लोन दिया है वो पर्सन कुछ ना कुछ तो बाय करेगा ही। उसने लोन इसलिए तो नहीं लिया होगा कि वो अपने पास पैसे रखे रखे, वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, कोई कॉमोडिटी खरीदे, कोई इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है, कोई बिल्डिंग खरीदे, कोई प्रॉपर्टी खरीदे, XYZ कुछ भी करेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बात बताई है? आपको याद रखनी है, हमारी इकोनॉमी कैशलेस इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी में नो कैश, जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो किससे हो रही है? बैंक से। ठीक है, तो सपोज करो ये 800 रुपए जो आए हैं, ये आए हैं पीएनबी में, और उसका बैंक अकाउंट जहां क्या चीज होगा, ये पेमेंट उसको करनी है, वो किसी और के बैंक अकाउंट में जहां से गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहा है, उसका अकाउंट क्या है? सपोज करो SBI, तो वो आराम से कर देगा। वो बैंक अपने आप लेन देन का खुद देख लेगा, वो ट्रांजेक्शन जैसी होनी है वो खुद बैंक देख लेगा। ठीक है, अब ये चीज देखिए, अब क्या चीज है? ये लोन 800 का हुआ, अब वो किसी और बैंक में जरूर से क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज लेने के लिए जमा करेगा। तो ये क्या चीज हुआ? अब जो लोन था वो क्या चीज हो गया? आपका 800 रुपए का किसी और बैंक में जमा करा। ठीक है, सामान खरीदने के लिए जिसने लोन लिया है। फिर क्या हुआ? आगे बैंक उसको लोन पे चला देगी। अब लोन पे चला देगी तो 20% क्या है? आपका LRR, और 640 क्या हुआ? आपका लोन ग्रांट हुआ। सेम ऐसी क्या हो जाएगा? 640 का कोई सामान खरीदेगा कोई पर्सन, इसलिए तो लोन लिया है उसने। ठीक है, तो क्या चीज हो जाएगा? 20% उसको कट करके दिया जाएगा, 128 और 512, मैंने जैसे कि आपको बताया। और सारे राउंड आपको बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, ऑल अदर राउंड्स हम ऐसे लिख देंगे। अब आप पूछोगे मैम ये 5000 कहां से आया, ये 4000 कहां से आया, और ये 1000 कहां से आया है? तो आप ये बात याद रखना, मैंने आपको क्या चीज बताया था, आपकी इकोनॉमी के अंदर कितना डिपॉजिटर ने डिपॉजिट करा था? 1000, और आपका ये कितना आया था मनी मल्टीप्लायर? 5 टाइम्स। ओके, आपका कितना आया? 5 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स 5000। तो ये आपके कितना हुआ? 5 गुना ज्यादा। तो 1000 का 5 गुना कितना हुआ? 5 टाइम्स 5000। अब एक चीज देखना, LRR कितना था जो रिजर्व अपने पास बैंक रखेगा? 20%। तो चलिए 5000 का 20% हम निकाल देते हैं, कितना आ गया? ये आपका आ गया 1000। तो 1000 यहां आ गया, और 4000 का क्या चीज हो गया? 5000 में से
1000 गए, कितना आया 4000। तो 4000 का क्या चीज हुआ, लोन ग्रांट हो गया लोगों को। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो बहुत अच्छे से। मैंने आपको बताया है इनिशियल डिपॉजिट हुआ 1000 का, ठीक है बेटा। फिर 20% बैंक ने क्या करा, अपने पास रख लिया, समझ रहे हो, किसी ने डिपॉजिट करे पैसे और आगे लोन बांट दिया, जो कितने का बांटा है 800 रुपए का। फिर उसके बाद 800 से किसी ने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी, बाय करी होगी, फिर बैंक में उसने क्या चीज करा, पैसा डाल दिया, जिसमें किसी और ने लोन मांगा, तो क्या चीज हुआ 20% रिजर्व में रखने के बाद फिर 640 उसको दे दिए गए, फिर 640 पे फिर गुड्स एंड सर्विसेज बाय करेगा, कुछ भी बाय करे चाहे इन्वेस्टमेंट करे, तो उसका 20% कट करा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, आपको सारा नहीं करके दिखाना है, ठीक है। और आपको ये 5000 भी समझ आ गया होगा जो मैंने आपको बताया 5 टाइम्स कैसे आया। ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा बेटा, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए मैं रब कर दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, ठीक है। जरूर से इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरीके से इसको बना लेना। अब आपको एक चीज और बतानी है मुझे, एक चीज याद रखना, देखिए ये देखना, इसके अंदर जैसे ये तो इनिशियल डिपॉजिट 1000 करा था, LRR हमारी अजम्पशन थी। इनिशियल डिपॉजिट कितना लिया था बेटा, हमने लिया 1000 और LRR हमने 20% लिया था उस केस में। सपोज करो अब हम 10% ले रहे हैं, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से देखना। हमने अब 10% लिया है, ठीक है, तो क्या चीज हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर, पूरा लिख दूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, देखिए मनी मल्टीप्लायर ये हो जाएगा आपका 1/LRR, ठीक है। 1/LRR कितना हो गया, 1 अपॉन ये, तो 1/10 इंटू 100, ये कितना आ गया 10 टाइम्स। यानी आपके राउंड्स कितने बनेंगे 10, और उसमें कितने बन रहे थे जब हमने कितना लिया था। मैं आपको एक चीज का डिफरेंस और बता दूं, अगर मनी मल्टीप्लायर हमारा है सपोज करो 20%, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो उस केस में क्या था 5%, ठीक है, यानी 5% था, यानी 5 टाइम्स, ठीक है बेटा। तो ये क्या था 5 टाइम्स, तो कितना आया हमारा जब हमने 20% LRR लिया, हमारा 5 टाइम्स। अब मनी मल्टीप्लायर लेंगे बेटा हम 30%। मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूं, आपको दिखे बेटा ये, ठीक है। आप किसी से भी बोर्ड एग्जाम में समझा सकते हैं, अगर आपके सामने 1 मार्क का भी क्वेश्चन आ गया, LRR दे दिया, तो आप मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगा के भी समझा सकते हैं। सपोज करो कितना दे दिया भाई, ये दे दिया 30%, तो क्या चीज होगा 1/30 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा आपका 3 ये हो जाएगा आपका 3.33, यानी समझ लीजिए आप 3 राउंड, ठीक है। थोड़ा सा ये वाली डिजिट ले लेते हैं तो करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं तो ये चीज आप कर लेंगे। अच्छा अब एक चीज और, एक ध्यान से बात आपको जो देखनी है वो देखना, जब हमारा LRR, ठीक है, जब हमारा LRR 10% था, ठीक है बेटा, तो कितना आया था 10 टाइम्स। जितना हमारा LRR ज्यादा होगा, ये बात याद रखना, उतने राउंड कम होंगे, और जितना हमारा LRR कम होगा उतने हमारे राउंड्स क्या होंगे ज्यादा, उतने हमारा क्या चीज होगा ज्यादा। ये बात याद रखना, उतना हमारा पैसा ज्यादा टाइम्स बढ़ सकता है अगर हमारा LRR हम कम रखेंगे। अगर हम LRR ज्यादा रखेंगे, ये याद रखना, अगर हम LRR ज्यादा रखेंगे हम पैसा उतना कम बांटेंगे, 5 टाइम्स 10 टाइम्स। और अगर हमारा LRR क्या चीज होगा इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, जब हम पैसा कम रखेंगे तो पैसा ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। आई होप आपको समझ आ गया हो, ठीक है। जब भी केस लोगे ना ये 30% वाला मत लेना, फिर ये पॉइंट में आपको प्रॉब्लम कर देगा। सॉल्व तो ये भी मैं करके दिखा दूंगी आपको, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। आप 10% 20% से ले लेना, ठीक है, इसका ये सही रहता है, ठीक है। बस ये बात याद रखना, जितना बड़ा आप LRR लोगे, अगर LR 10% था तो आपके कितने राउंड थे 10 टाइम्स, 10 गुना। आप इनिशियल डिपॉजिट कितना था जो मैंने आपको बताया था 1000, तो इसका 10 गुना कितना हुआ 10,000 रुपए आप क्या कर सकते थे इकोनॉमी के अंदर
चला सकते थे, आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, इन दी फॉर्म ऑफ लोन हम राउंड बना सकते थे। लेकिन अगर LRR 20% है, ठीक है बेटा, LRR 20% है, जैसे कि आपको बताया गया, तो कितना आया था 5 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स यानी क्या चीज हुआ 5000। कितने का लोन बांट सकते थे, सिर्फ 5000, ठीक है, जैसे कि आपको करके बताया। तो जितना LRR आपका कम होगा उतना लोन हम ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, उसका पैसा रख लेंगे, बाकी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इतने राउंड चल सकते हैं, ठीक है बेटा। आई होप आपको अच्छे से ये बात समझ में आई हो। बस आपको एक चीज सोचना है, हमारी इकोनॉमी क्या है भाई, हमारी इकोनॉमी तो कैशलेस इकोनॉमी है। सारी ट्रांजेक्शन जो हो रही है वो अजम्पशन पे बेस्ड है कि हमारा एंटायर सिस्टम चल रहा है किस चीज से, बैंकिंग पे, लेना देना जो भी हो रहा है वो बैंकिंग की से हो रहा है, ठीक है बेटा। किसी को एक हमें पेमेंट भी करनी है वो बैंक के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है बेटा। तो ये याद रखना आप सारा का सारा। आई होप आपको ये समझ आया हो बहुत अच्छे से। अब आप देख लीजिए, दी अबव शेड्यूल शोज दैट इन द राउंड फर्स्ट इनिशियल डिपॉजिट कितना हुआ था 1000 का, 1000 बैंक कीप्स इज 20% दैट इज ₹200 एज LRR विद इटसेल्फ एंड इशू अ चेक ऑफ ₹800 टू द बोरोवर्स बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। बताया है हमारी इकोनॉमी कैसी है भाई, कैशलेस है, हमने तो ये एज्यूम करा हुआ है। और बिना एज्यूम करे याद रखना बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये हमारा अजम्पशन है भाई, हमारी इकोनॉमी कैशलेस हो गई है, हमने चेक इशू कर दिया 800 रुपए का, दी बोरोवर डिपॉजिट दिस चेक इनटू द बैंक, ठीक है। जब वो कोई सामान खरीदेगा तो क्या कर देगा, अगेन चेक क्या कर देगा, बैंक में लगा देगा। राउंड 2 इनिशियल डिपॉजिट विद द बैंक इज ₹800, द बैंक कीप्स इट्स 20% दैट इज 160 एज LRR विद इटसेल्फ एंड इशू अ चेक ऑफ रुपीज कितना 640 का चेक इशू कर देगा टू दी बोरोवर। फिर बोरोवर क्या कर देगा, अगेन चेक को बैंक में लगा देगा। अब एक बात आपको याद रखनी है, अगर आप 10% वाला LRR ले रहे हो, चाहे आप 20% वाला, चाहे 30%, चाहे 50%, आपको 2 राउंड लिखने हैं और उसके अलावा नहीं लिखने एक्सप्लेनेशन में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिखना, राउंड लिखने मत बैठ जाना 3 4 5 बेटा, ठीक है। बस 2 ही राउंड लिखने के बाद सीधा ये लिख देना, दिस प्रोसेस विल रिमेन कंटिन्यू अप टू अ पॉइंट where sum total of loans and LRR becomes equal to the initial deposit। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत है। therefore fixed initial deposit of 1000 and LRR is 20%, total money creation जो बताया 5 टाइम्स है, तो 5000 which means credit creation multiplies 5 times। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो, लैंग्वेज बहुत आसान लिखी है, आपको करना है बहुत अच्छी तरीके से, छोड़ना नहीं बेटे, ठीक है, अच्छे से करना है इसको। अब एक न्यूमेरिकल करा दूं मैं आपको, एक न्यूमेरिकल क्रेडिट क्रिएशन पे, देखिए क्या दिया हुआ है, टोटल क्रेडिट क्रिएशन इफ इनिशियल डिपॉजिट इज ऑफ ₹1000 करोड़, ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट कितने से हुआ 1000 करोड़ से, एंड LRR इज आपका 12.5%, ठीक है बेटा। देखो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, तो यहां पे कितना है 12.5%, ठीक है बेटा, परसेंट है तो क्या चीज हो जाएगा 1/12.5 इंटू 100, ठीक है बेटा, पॉइंट हटेगा तो यहां भी किया आया, ये भी यहां चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1000/125, 5 2 जा 10, 5 जा 5 2, ये हो गया, ये आ गया आपका 8, ठीक है बेटा, कितना आया 8 टाइम्स, ये क्लियर है। अब जी देखिए, अब उन्होंने देखो 8 टाइम्स आ गया हमारा, क्लियर, मैंने आपके लिए ये सॉल्व करके रख दिया ताकि आपको बहुत इजी पड़ जाए, ठीक है, आपके लिए इजी बना दिया, ऐसे भी सॉल्व करा। अब उसने क्या पूछा, टोटल मनी क्रिएशन पूछ रहे हैं भाई, टोटल मनी क्रिएशन आपसे पूछ रहे हैं, आप बता दोगे टोटल मनी क्रिएशन कितनी हुई भाई हमारी इकोनॉमी में। टोटल मनी क्रिएशन जी हुई है हमारी, इनिशियल डिपॉजिट कितने का था, इनिशियल डिपॉजिट कितने का था और मनी मल्टीप्लायर हमारा कितना है, ठीक है बेटा। इनिशियल डिपॉजिट हमारा था 1000 का आई थिंक, ठीक है बच्चा, अब ये आई आपका 8000 रुपीज करोड़, चलो देख लेते हैं ये ना 8000 रुपीज करोड़। आई होप आपको ये समझ आया हो, अच्छा सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कर लेना, ध्यान से जरूर करके रखना, ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया न्यूमेरिकल, ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, इसको अच्छे से कर लेना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करो। थैंक यू सो मच।